नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब को लेकर हम ग्राम प्रधानों के बीच में पहुंचते हैं, ग्राम पंचायतों में पहुंचते हैं, उनके कामकाज का बखान ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं। आज जो हमारी मौजूदगी है वो बदायूं जिले के इस्लामनगर क्षेत्र के और इस्लामनगरी ब्लॉक लगता है नागर पुखरा में है। नागर पुखरा के अगर ग्राम प्रधान की बात की जाए तो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए एक ग्राम प्रधान है। बेहतर गाँव में व्यवस्थाएँ कर रखी हैं, नाले हों, शीशी रोड हो, खरंजे हो, सबका निर्माण कराया गया है। यहाँ के ग्रामीणों से हमने बातचीत की तो ग्रामीणों ने ये कहा कि पूर्व के प्रधानों ने शायद वो पूरे काम नहीं किए जो मौजूदा प्रधान अपने स्तर पर उचित तरीके से कर रहे हैं। फिलहाल हमारी जो मौजूदगी है वो अभी गौशाला में है, नागर पुखरा की जो गौशाला है। सबसे पहले हमने गौशाला का निरीक्षण किया। प्रधान जी के द्वारा बेहतर चारे की व्यवस्था यहाँ कर रखी है। हर गाँव में हमने गौशाला की तस्वीरें आपको दिखाई। जगह जगह एक ही केयर टेकर है, लेकिन नागर पुखरा में प्रधान जी के द्वारा 2 केयर टेकर लगाए जाते हैं। ये दोनों केयर टेकर कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों केयर टेकरों का जो काम है वो गायों की सेवा करना है, देखरेख करना है, हरे चारे की भी व्यवस्था है। इसके अलावा समरसेबल लगा हुआ है पानी पीने के लिए, गायों के लिए अच्छी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था गाँव में कर रखी है। सीधे प्रधान जी का रुख करेंगे और उन्हीं की जुबानी जानेंगे इनकी ये पहली पंचवर्षीय अपनी जनता के लिए कितना ये इन्होंने काम किया है और किस स्तर पर ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधान जी आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका शुभ नाम? अशोक जी, ये बताइए आपने अब तक जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ है। हमने खुद आपके गांव का सर्वे किया, हालांकि अपोजिशन के लोग हर जगह होते हैं। आपने कौन कौन से वो काम किए, मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले हमने पंचायत घर का निर्माण किया था। पंचायत घर का निर्माण कराया, पंचायत घर बनवाया अपनी प्रधानी में। अपनी प्रधानी में पहले से पंचायत नहीं बना हुआ था? पहले से नहीं था। ठीक है। बाउंड्री वाल किया, उसका पंखा, बिजली, कुर्सी, सब कुछ टैलीकरण वगैरह सब कराया। इसके अलावा एक राशन की दुकान बनवाई उस पंचायत घर में जी। एक वो बनवाया है जो बनता है जैसे जल सेवा केंद्र, बनवाया, सेंटर भी बनवाया। आरसी सेंटर, हाँ आरसी सेंटर बना हुआ है गाँव के अंदर। जी जी। और 6 शीशी डलवा दी, 6 शीशी डलवा, 6 शीशी। ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है, जबकि ये छोटी ग्राम पंचायत है और उसमें 6 शीशी रोड डलवाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और शौचालय कितने बनवाए? शौचालय 18 की करीब में बन 20 शौचालय बन गए। ठीक है। इसके अलावा गरीबों के लिए आवासों का वितरण कितना कराया? आवासों का 14 दिलवाए मैंने। 14 आवास अपनी पंचवर्षीय में। ऐसे कौन से वो निर्माण थे जो पहले से कई वर्षों से नहीं हुए थे और आपने अपनी पंचवर्षीय में वो पूरे कराए? सबसे पहले मेरा रास्ते को पूरे गांव का रास्ता जो घुसने का था जी, वो 3 प्रधान निकल गए, किसी ने नहीं कराया। वो मैं नहीं कराया, वो आपने कराया। तो कुल मिलाकर 3 साल का सबसे पहले तो प्रधान जी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जो 15 साल से जो तीनों प्रधान थे उन्होंने कोई काम नहीं कराया। वो प्रधान नाला बनवाया, 40 मीटर सीसी डलवाई और नाला बनवाया, गाँव का रास्ता सही किया। गाँव का रास्ता सही किया। इसके अलावा आपने कितने लोगों की पेंशन लगवाई? पेंशन तो काफी थी, विधवा पेंशन थी, 5-6 साल मैंने बनवाई थी। 5-6 साल बनवाई। और गांव के सारा पड़ता है जी, उसमें स्कूल है, उसमें टैल पत्थर आपका मजरा लगता है जी, उसमें भी टैल पत्थर में ही नहीं लगवाता है। मैंने आपके स्कूल का जायजा लिया, बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने प्रधान अध्यापक से बातचीत की। वो ये कह रहे थे कि हमारे मौजूदा जो प्रधान है वो इतने सख्त है कि उन्हें लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने सीधे आदेश ये दे रखे हैं कि बच्चों को स्वच्छ और शुद्ध खाना मिलना चाहिए। ये कितनी सही बात है। मन की देखो, बच्चों का भाका, बच्चों को खिलाओ। आप गुरुजी हो, बच्चों को चोरी करना सिखाओ, चोरी करना सीखेंगे जेल जाएंगे आप। बिल्कुल आपका भी नाश चला है। प्रधान जी, हमने कई गांव में जायजा लिया, प्रधानों ने लूट खसोट मचा रखी है प्रधानी के नाम पर। अरे गांव में बंदर बाट कर रखे हैं, लेकिन आपने एक बेहतर अपने गांव में काम किया है। नाश जाने वाले कर्म होते हैं सर। बिल्कुल, आपने अपने गाँव में मिसाल पैदा की है, बेमिसाल आपने काम किया है। 1 साल का समय बचा है, इस 1 साल में आप और क्या कुछ काम करने जा रहे हैं? अभी हम 3-4 शीशी तो डलवाई दूंगा, कम से कम 3-4 शीशी डलवाएंगे। हमने कई ग्रामीणों से बातचीत की, वो आपको लेकर बहुत खुश नजर आए। उन्होंने ये कहा कि अगली प्रधानी भी वो आपको ही लड़ाने जा रहे हैं, मतलब अगली प्रधानी भी आपकी झोली में आने वाली है। आपको स्वागत है, भगवान जी को स्वागत है। बस उन्होंने आपकी तारीफ की। ठीक है, आप बड़े हुए हैं ना। अरे कोई बात नहीं, लेकिन बड़े हुए हैं, जानते हैं प्रधान जी कम एजुकेटेड है, लेकिन उन्हें समझ बेहतर है। बेहतर समझ के साथ के साथ बिल्कुल वो काम कर रहे हैं। केयर टेकर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस गौशाला की सेवा कर रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं। केयर टेकर से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर अनिल शर्मा है हमारा नाम। अनिल जी, ये बताइए, आपके सबसे पहले मैं ग्राम प्रधान को लेकर बात करूंगा, उनके कामकाज को लेकर आप कितना खुश हैं?
सर मैं इतना खुश हूँ, जो योगी बाबा मोदी बाबा कर रहे हैं वही काम हमारे प्रधान जी कर रहे हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं, जैसे वो दोनों कर रहे हैं ऐसे ही प्रधान कर रहे हैं। गौशाला में किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं? गौशाला में चारा 24 घंटा रहता है, रात और दिन, ये प्रधान जी का कहना है जी। मतलब, और हरियाई लाओ बरसिंग बह रखी है। मिलाकर प्रधान जी ने सख्त ऑर्डर आपको दे रखे हैं कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं सर, उन्होंने कहा चारा मुझे नहीं मिला, तो आपने भी चेक किया अभी। जी जी। हाँ, उसके अंदर मतलब ललोड़ी के अंदर चारा फुल रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। राजपाल जी, बताइए आप अपने ग्राम प्रधान के कामकाज को लेकर कितना खुश हैं? काफी खुश है, और हमारे पास एडवांस भी काफी करवा रहे। एडवांस में चारा एडवांस में रहता हाँ, है। 6 महीने का एडवांस है हमारे। प्रधान जी का सख्त आदेश है कि हाँ, गायों को ये- दिक्कत नहीं होना ये चाहिए। तो सख्त आदेश है, गाँव में दरियापत कर लो। तो आपने केयर टेकर को भी सुना, प्रधान जी इतने सख्त हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ये आदेश दे रखे हैं कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक तरफ केंद्र की सरकार, सूबे की सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ ऑर्डर दे रखे हैं गौशालाओं को लेकर, गायों को लेकर, कि किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन नागरपोखरा में वो लापरवाही बाकी कहीं नहीं देखी गई। अगला ऑपरेशन बिना जी। और ये नली लाकर नहवाते भी हैं। अच्छा, 1 महीना बाद। खुद आप सेवा भी करते हैं? हाँ, डंडा लेकर खड़े होते हैं, हमसे कहते हैं नहवाओ। तो आपने नागर पोखरा की सारी तस्वीरें देखी, सारा जायजा लिया। ग्राम प्रधान का, अशोक जी का काम यहाँ पर बोल रहा है, बेहतर उन्होंने काम कराया और आगे भी वो कराते रहेंगे। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।